न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। जो किसी के काम न आ सके, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। तो आइए साथियों, आज हम जानेंगे 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह ज़फ़र की भूमिका के बारे में। 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का जन्म हुआ। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 के विद्रोह में उन्होंने नेतृत्व किया था। बहादुर शाह ज़फ़र पिता अकबर शाह द्वितीय की मौत के बाद गद्दी पर बैठे। अकबर शाह द्वितीय बहादुर शाह ज़फ़र को मुग़ल शासन नहीं सौंपना चाहते थे। कहा जाता है कि इसका कारण बहादुर शाह ज़फ़र के स्वभाव का कोमल होना है, यानी कि वो स्वभाव से नर्म दिल थे। बहादुर शाह ज़फ़र की हिंदुस्तान से मोहब्बत को कौन नहीं जानता। साल 1837 में वो भारत के बादशाह बने थे। तब तक देश के काफ़ी बड़े इलाके पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था। सल्तनत के नाम पर उनके पास कुछ ही इलाके बचे थे। फिर साल 1857 में क्रांति की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मंगल पांडे भी फौज में बगावत करके उनके पास पहुंचे थे। बहादुर शाह ज़फ़र की अपने मुल्क से मोहब्बत ही थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों से हाथ मिलाने के बजाय अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान किया। 1837 में तख्तपोशी के समय उन्हें अबू ज़फ़र के बदले अबू ज़फ़र मोहम्मद सिराजुद्दीन बहादुर शाह गाज़ी नाम मिला। एक शहज़ादे के रूप में उन्हें अरबी, फ़ारसी और उर्दू भाषा की शिक्षा मिली थी। साथ में उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और बंदूक चलाने की शिक्षा भी मिली थी। वे एक अच्छे निशानेबाज और एक उम्दा घुड़सवार, सूफ़ी दर्शन के जानकार और फ़ारसी के विद्वान थे। वे बहुत ही अच्छे लेखक और बेहतरीन शायर थे। देश से निकाले जाने के बाद उन्होंने जो गज़लें लिखी वह संगीतात्मकता और संवेदना के कारण साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। उन्हें शराब या तंबाकू का शौक़ नहीं था, परंतु उन्होंने विवाह कई किए थे। बेगम ज़ीनत महल से उन्होंने ढलती उम्र में विवाह किया था। वह अंतिम दिनों तक उनके साथ रही थी। बहादुर शाह अंग्रेज़ों को कानूनन अपनी प्रजा समझते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनके दादा शाह आलम से स्वामी भक्ति की शपथ ली थी। उधर ईस्ट इंडिया कंपनी उनको अपना पेंशन भोगी समझती थी और स्वयं को उनका मालिक समझती थी। सन 1857 में उनकी उम्र 82 वर्ष की थी। मेरठ से विद्रोही सेना दिल्ली पहुंची और दिल्ली के किले पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सेना के नेता थे नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे व अजीमुल्ला खान। उन सब ने बहादुर शाह से एक बार फिर दिल्ली का तख्त कबूल करने को कहा। उन्होंने बादशाह से सहायता व संरक्षण की मांग की। बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि उनके पास ना तो साधन है, न ख़जाना और ना ही रसद। इसके बावजूद विद्रोही सेना ने उन्हें बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन 82 बरस के बूढ़े बहादुर शाह ज़फ़र की अगुवाई में ये लड़ाई कुछ ही दिन चली और सितंबर के अंत में दिल्ली पर फिर से अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में जाकर पनाह ली। अंग्रेज़ों के जान बख्श देने के वादे पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 21 सितंबर को अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब उन पर मुकदमा चलाया गया। मेजर हडसन ने उनके चारों पुत्रों मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा ख़िज़र सुल्तान, मिर्ज़ा अबू बकर और मिर्ज़ा अब्दुल्ला को भी कैद कर लिया। जब ये लोग जेल खाने पहुँचे तो बहादुर शाह और उनकी बेगम को एक तरफ ले जाया गया और चारों शहज़ादों को दूसरी तरफ ले जाकर पालकी से उतारा गया। कहा तो ये भी जाता है कि उनके पोते को भी अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था और उसको भी मौत के घाट उतार दिया था। शहज़ादों के हाथ पैर बंधे हुए थे। कहा जाता है कि मेजर हडसन ने स्वयं चारों शहज़ादों के सर काटे और उनका खून चुल्लू से पीकर अपनी प्रतिशोध और हिंसा की अग्नि शांत की। क्रूर और दहशतनाक मजाक करते हुए उसने चारों शहज़ादों के सिरों को थाल में सजाकर नजराने के रूप में बादशाह के पास भिजवा दिया था। बहादुर शाह खून के घूंट पीकर रह गए। फिर होश संभाल कर बोले, तैमूर की औलाद ऐसे ही सुर्खरू होकर बाप के सामने आया करती थी। इसके बाद हडसन ने शहज़ादों के कटे हुए सर जेल खाने के सामने खूनी दरवाजे पर लटकवा दिए और धड़ कोतवाली के सामने फेंकवा दिए। कहा जाता है कि मेजर हडसन ने अपमान करने के लिहाज से बहादुर शाह ज़फ़र से कहा था,
दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए ज़फ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। जिसका उत्तर ज़फ़र ने ये दिया, गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अंग्रेज़ों ने उन पर राजद्रोह, षड्यंत्र, विद्रोह और कत्ल के आरोप में सैनिक अदालत द्वारा मुकदमा चलाया। मुकदमे में पेश सबूत ज़्यादातर अप्रासंगिक यानी गलत और कानूनन अमान्य थे, लेकिन बहादुर शाह को सभी आरोपों में दोषी पाया गया और देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह के विरुद्ध अंग्रेज़ों का यह पहला मुकदमा था जिसने ब्रिटिश राज को प्रतिष्ठित किया। निरुपाय, अकेले, मित्रविहीन, हतोत्साही 82 वर्षीय बहादुर शाह ज़फ़र पर यह अपमानजनक मुकदमा था। इस मुकदमे का उद्देश्य स्वतंत्रता प्रेमियों का दमन करना व उनके अंदर दहशत पैदा करना था, ताकि कोई भी आगे विद्रोह करने के बारे में सोच भी ना सके। अक्टूबर 1858 में उन्हें जीवन भर के लिए देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। वहाँ पर उन्होंने कुछ लेखन कार्य किया। अंग्रेज़ों ने वहाँ उनको लेखन सामग्री यानी कागज़ व पेन के लिए भी तरसा दिया था। जेल खाने की दीवारें उनका कागज़ बनी और वहाँ पड़ी ईंटें उनका कलम बनी। 26 अक्टूबर 1862 से उनकी तबीयत बहुत नासाज थी। वो बमुश्किल खाना खा पा रहे थे। 6 नवंबर 1962 को इस अंतिम मुग़ल सम्राट ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उन्हें किसी अनजान जगह दफना दिया गया और उस जगह को ज़मीन के बराबर कर दिया गया, ताकि कोई पहचान ना रहे कि उनकी कब्र कहाँ है और लोग उन्हें भूल जाएं। और लोग कुछ सालों में उन्हें भूल भी गए कि उन्हें कहाँ दफनाया गया था। बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर मुझे याद आ रहा है, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। ज़फ़र की मौत के 132 साल बाद 1991 में एक स्मारक कक्ष की आधारशिला रखने के लिए की गई खुदाई के दौरान एक भूमिगत कब्र का पता चला। 3.5 फीट की गहराई में बहादुर शाह ज़फ़र की निशानी और कुछ अवशेष मिले, जिसकी जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि वह कब्र बहादुर शाह ज़फ़र की ही है। अपनी मौत से पहले बहादुर शाह ज़फ़र ने जेल खाने में काफ़ी अशार लिखे। उनमें से एक दो यहाँ पर देखिए। मेरा रंग रूप उजड़ गया, मेरा रंग रूप उजड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन ख़िज़ां में उजड़ गया, जो चमन ख़िज़ां में उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रक़ीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ।